कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम के पूर्व नेता। अब पूर्व क्यों कह रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, अब आज आज से ठीक पहले आपको आरएलएम का प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, लेकिन अब सर पूर्व कहना पड़ रहा है। क्या कुछ कारण रहा सर कि आपने आरएलएम छोड़ दिया? और देखिए, आरएलएम जी का जो निर्माण हुआ था, जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने जी नामकरण किया था। तो इसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इनके विचारधारा से जी प्रभावित होकर के जी शामिल हुए थे। जी इस विचारधारा में राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम्म कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों का एक माला बना करके एक जी सिद्धांत के तहत यह पार्टी बनी। जी पहले तो विचारधारा ही एक कार्यकर्ताओं का जी शस्त्र है, जी और जिस पार्टी में सकारात्मक विचारधारा होता है जी तो हर जाति संप्रदाय के लोग इसमें जो है सो शामिल होते हैं। जी अब पार्टी एक माँ की समान है। जी माँ का जो विचार है वह हर लोगों को स्वीकार्य होता है। तो आखिर आपने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी एक माँ की समान होता है, और माँ को आपने छोड़ दिया। आखिर एक हाँ, बेटा अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता है, लेकिन आपने तो छोड़ दिया। लेकिन अब हाँ, अब ये परिवार है, परिवार में माँ के लाखों पुत्र हैं, जी परिवार हैं। जी माँ अगर अपनी नजरिया से एक दो ही आदमी को प्यार करे, जी तरजीह दे, जी तो स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। जी तो वह तो बेटा, वह तो पुत्र अलग हो जाएगा। तो यानी वही कारण है। यानी कि सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि माँ के द्वारा मात्र एक दो पुत्र को प्यार किया जा रहा था और बाकी पुत्र को प्यार नहीं किया जा रहा था। जी, तो यही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा जी जिन वसूलों को लेकर के पार्टी गठित हुई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। हेलो। जी जी सर। जिस उद्देश्यों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के, विचारों को लेकर के एक पार्टी बनी, जी धीरे 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी उपेक्षा के दृष्टि से पार्टी परिवार को न देखकर जी अपने परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम शुरू किए, जी जिसके चलते इसमें जो लाखों हर जाति धर्म संप्रदाय के वर्कर थे, नेता थे, जी मर्माहत हो गए, दुखी हो गए कि ये तो अजब हो गया। अब ये बतलाने की जरूरत नहीं है, हम उनके पारिवारिक जी के बीच हम नहीं जाना चाहते हैं। दीपक प्रकाश जी मेरे छोटे भाई के तुल्य हैं, माननीय मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आहत इसके वजह से पहुंची है कि दीपक प्रकाश जी को मंत्री बनाया गया है। सवाल यह है कि हमने कहा कि दीपक प्रकाश जी आगे बढ़ें, जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आगे बढ़ें, इनके वाइफ आगे बढ़े, राजनीति में शक्तिशाली हो, जी हमारी अनंत शुभकामना है। जी लेकिन आप जब कहते हैं कि रालोमो एक परिवार है, जी तो सर्वोच्च प्राथमिकता तो परिवार को देना चाहिए, न कि अपने निजी परिवार को देना चाहिए। मतलब यहाँ पे परिवार और निजी परिवार का भेदभाव देखने को मिल रहा था सर, ये कहना चाहते हैं? यही तो स्पष्ट है, सामने आ रहा है, आ भी गया है, जी सामने आ भी गया है।
क्या सर आने वाले समय में इनके 3 और जैसे आपने छोड़ दिया तो क्या आने वाले समय में जैसा कि एक प्रकरण आप देख रहे होंगे कि पहले एलजेपीआर के वरीय नेता को उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी में शामिल किए, फिर उधर से हम के कुछ वरीय नेता जो हैं वो शामिल हुए। अब इनके विधायक की टूटने की खबरें तेज हो गई हैं, तो क्या आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक टूट जाएंगे? मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, जी सुन रहा हूँ, जी तो वे लोग भी आहत हैं, मर्माहत हैं। जी भाई विचारधारा पर जब चलिएगा तो टूटने का तो सवाल नहीं है। तो ट्रैक विचारधारा रूपी ट्रैक पर नहीं चल रहे हैं तो रेल को तो दुर्घटना होने की तो संभावना प्रबल बनती है ना। यानी कि आने वाले समय में दुर्घटना घट सकती है। हमको भी वैसा ही लग रहा है जैसा कि सुप्रीमो का आचरण है। अच्छा सर। जी विचारधारा जी का अलग जी ट्रैक से जी चल रहे हैं। जी माधव आनंद भी जो एक विधायक हैं आरएलएम के, सर उन्होंने भी ये साफ तौर पे कुछ समय पहले कहते वो नजर आए थे कि मैं भी मंत्री बन सकता हूं, मैं भी उसके लायक हूं, मैं भी जो है क्वालिफाइड हूं। यानी कि कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश के मंत्री बनने से जो लोग मौजूद हैं पार्टी में उनको आहत पहुंचा है। ये लगातार वो चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मीडिया डोमेन हो या पब्लिक डोमेन हो, है ना, जी जी ये सब जगह यही चर्चा होती है कि जो इलेक्टेड बॉडी है, जो निर्वाचित हो करके माननीय विधायक आए हैं, जी उन्हीं में से किसी को मंत्री। मंत्री बना देना चाहिए था, सुप्रीमो को, पार्टी नेतृत्व को। जी तो स्वाभाविक है लोग दुखी होंगे, क्रोधित होंगे, बाएं ताकेंगे, दाएं ताकेंगे, क्या करें। इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी लगता है जी कि ये जी तीनों विधायक भविष्य के लिए जी एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन जिस सिंबल पर जीते हैं जी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मतलब यह सवाल जी जी अनुत्तरित जी हो जी रहा जी है। मतलब आरएलएम से राम चले जाएंगे, आर से रामेश्वर महतो, ए से आलोक सिंह और एम से माधव आनंद। माधव आनंद जी मेरे छोटे भाई के तुल्य हैं, बहुत तेज तरार हैं, है ना, जी बहुत तेज तरार हैं, है ना। ये प्रश्न आपका जो है सो, इस प्रश्न में सैकड़ों सवाल तैर रहे हैं। जी जी चर्चा यही है, देहात में भी जो अनपढ़ भी है, जो हाँ इलिटरेट है, वो भी कहता है कि चारों एमएलए जो निर्वाचित हैं पार्टी से, इन्हीं में से किसी को जी मंत्री पद दे देना चाहिए था, सुप्रीमो को बना देना चाहिए था। जी बहुत जोर से खेत खलिहान, गांव, शहर, पंचायत में चर्चा हो रही है। जी लेकिन अब सवाल है कि ये पाकिट संस्था है, पाकिट की पार्टी है, उनका विशेषाधिकार है, उनका प्रिविलेज है। तो पार्टी ऐसे चलती है क्या? विचारधारा से पार्टी चलती है ना, जी असूल और सिद्धांत से ना पार्टी चलती है, आइडियोलॉजी से ना चलती है। जी तो तीनों जो विधायक हैं, हम भी सुन रहे हैं कि तेजी से, जी हम तो यहाँ भी सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया पर देखे हैं कि कल लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था। बिल्कुल। और उस प्रोग्राम में इनके 3 विधायक ना पहुंचकर नितिन नवीन से उनकी मुलाकात दिल्ली में होती है। अब दिल्ली में होती है तो सवाल तो उठ रहा है ना। जी ये जोर से देश में, बिहार में चर्चा चल रही है। तो आखिर इस स्थिति के लिए विधायक जिम्मेवार नहीं है, सुप्रीमो जिम्मेवार है। सर अगर आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा आपको मनाते हैं तो क्या आप आरएलए में दोबारा शामिल होंगे या फिर टाटा बाय बाय आपने कह दिया है? डज नॉट राइज क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है। मैं और जी मेरे प्रकोष्ठ के जितने 38 जिला के जिला अध्यक्ष हैं, जी 38 जिला, 2 पुलिस जिला, 40 जिला के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जी 55 हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं, जी सबों से राय मशविरा करके, चिंतन मंथन करके सब लोगों ने मुझे अधिकृत कर दिया कि माननीय
श्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से सुशासन बाबू के नाम से सुविख्यात हैं। जी हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का विकास कर रहे हैं सामाजिक न्याय के तहत, और गिनीज बुक में भी इनका नाम आ गया है। तो क्यों जी नहीं हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में रह करके जनता दल यू को सशक्त करे, मजबूत करे, सुदृढ़ करे। जी तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनंत कुमार गुप्ता जुड़े हुए थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है और कह दिया है साफ तौर पे कि अब हमारी जो है वापसी होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।